म्यूहुल एक रूम में फंस गया है। रूम से बाहर निकलने के लिए उसके पास 5 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे ज़ॉम्बी है, दूसरे दरवाजे के पीछे मम्मी है, तीसरे दरवाजे के पीछे वैम्पायर है, चौथे दरवाजे के पीछे वुल्फ है और पांचवें दरवाजे के पीछे गोस्ट है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो म्यूहुल को कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। म्यूहुल को 5वां दरवाज़ा चुनना चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि गोस्ट सिर्फ इंसान को डराते हैं, मारते नहीं हैं। म्यूहुल 5वां दरवाज़ा चुनता है और वहाँ से निकलता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। म्यूहुल रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक से वो एक गड्ढे में गिरकर एक गुफा में कैद हो गया। वो गुफा से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है तो वो 3 दरवाजों के सामने पहुंचता है। कौन सा डोर बाहर निकलने का है? म्यूहुल सोचने लगा। तभी अचानक से एक आवाज़ आई, गुफा से बाहर निकलने के लिए डोर नंबर 7 चुनो। अगर तुमने गलत डोर चुना तो तुम मारे जाओगे। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप इन तीनों डोर्स को देख के बता सकते हैं इनमें कौन सा डोर नंबर 7 है? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डोर पे नंबर से कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। अगर इन्हें अलग करें तो सेकंड वाला डोर नंबर 7 है। म्यूहुल कोड को डिकोड करता है और सेकंड वाले दरवाजे से निकलता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जंगल में एक डेड बॉडी मिली। केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव म्यूहुल आए। डेड बॉडी पे कोई भी खून का निशान नहीं था, लेकिन उसके गर्दन पर फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। जंगल में इधर उधर ढूंढने के बाद म्यूहुल को 4 सस्पेक्ट्स मिलते हैं। म्यूहुल ने चारों से पूछताछ करी। सिकलटन ने कहा, मैं किसी का खून क्यों करूंगा, न तो मुझे प्यास लगती है और न भूख। स्कैरक्रो ने कहा, मेरा काम है कौवों को भगाना, मैं किसी का मर्डर क्यों करूंगा। मम्मी ने कहा, मैं काफ़ी सालों से पिरामिड्स में हूँ, मैंने ये नहीं किया। ज़ॉम्बी ने कहा, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं किसी का मर्डर क्यों करूंगा, मैंने खून नहीं किया। चारों का बयान सुनने के बाद डिटेक्टिव म्यूहुल समझ गया कि खूनी कौन है। पर लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो इनमें खूनी कौन है? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन चारों में सिर्फ ज़ॉम्बी के ही फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं, मतलब खून उसी ने किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जॉन काम करते करते थक गया था और वो काम करते करते चाय पीता है। वो अपनी बेटी हीना को चाय लेने के लिए कहता है। हीना चाय लेके आती है, चाय देके वापस चली जाती है। कुछ देर बाद लाइट चली जाती है। जब लाइट आती है तो जॉन का मर्डर हो चुका था। केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव म्यूहुल आता है। जॉन ने मरने से पहले वहाँ पर एक क्लू छोड़ा है, NA। जॉन के तीनों बेटियों का नाम है टीना, जोशना और हैना। इन तीनों के एंड में आता है NA। तो क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में खूनी कौन है? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर NA लिखा है और इसके साइड में चाय है। चाय को इंग्लिश में टी कहते हैं, जिसका मतलब खूनी टीना है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। हमें एक होटल में डेड बॉडी मिलती है। डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। मैनेजर CCTV फुटेज देखता है। रूम में सिर्फ 3 लोग गए हैं और तीनों वेटर्स हैं। पहला वेटर चाय लेके गया था, दूसरा वेटर कोल्ड ड्रिंक लेके गया था और तीसरा वेटर पिज्ज़ा लेके गया था। तो क्या आप इन तीनों वेटर्स को देख के बता सकते हैं इनमें कौन से वेटर ने पॉइजन दिया है? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल वैसे ही रखी हुई है, इसका ढक्कन भी नहीं खुला हुआ है। पिज़्ज़ा भी वैसा ही रखा हुआ है, लेकिन चाय का कप आधा खाली है, मतलब वेटर ने चाय में जहर मिलाया था और इसी से उसकी मौत हुई है।